तो बेटा आज हम बात कर लेते किसके ऊपर? WBC। ठीक है, तो WBC का लॉन्ग फॉर्म क्या है बेटा? व्हाइट ब्लड सेल है तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था RBC के बारे में, है ना, रेड ब्लड सेल। तो RBC इज कलरफुल, क्या है बताओ? RBC इज व्हाट? कलरफुल, इट इज रेड इन कलर। कैसा बताओ? रेड इन कलर। बट WBC इज कलरलेस। क्या बताया फर्स्ट MCQ? बताओ। WBC इज कलरलेस। हुआ क्या? समझा क्या नहीं समझा? मतलब WBC का कोई कलर नहीं है, ठीक है, कलरलेस है। दूसरा बात, यहाँ पर WBC के अंदर कोर टॉपिक में जब तक एंटर करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, सब क्लासिफिकेशन जान लेंगे। क्या है बताओ? क्लासिफिकेशन। ठीक है, RBC के अंदर क्या था? सिर्फ एक ही RBC था, एक ही टाइप था, पर WBC इज व्हाट? डिफरेंट टाइप। WBC इज व्हाट? डिफरेंट टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर WBC इज इनिशियली डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप। How many types? Two main types. WBC is divided into initially how many types? Two main types. Right? देखो क्या क्या है यहाँ पर, मैं डिवाइड कर देता इसको, ठीक है, राइट। तो एक होता है ग्रैनुलोसाइट। क्या होता है बच्चों? ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट, ठीक है, प्रोनाउंस करो इसको 5 बार, बोलो। ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट, बस हो गया, हो गया, 5 बार हो गया। उसके बाद और भी एक क्या है बताओ? ए भी क्या है? ग्रैनुलोसाइट। क्या है बताओ? ग्रैनुलोसाइट, ठीक है, पर एक्चुअली ग्रैनुलोसाइट नहीं है। तो इसके आगे मैंने यहाँ पर भी ग्रैनुलोसाइट लिखा, यहाँ पर भी क्या लिखा? ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। तो इसके आगे खाली क्या लगा देंगे? ए। क्या लगा देंगे बताओ? तो क्या हुआ? ए ग्रैनुलोसाइट। क्या हुआ बताओ? ए ग्रैनुलोसाइट, राइट। अब बायोलॉजी में तुमको कहीं पे भी कोई भी वर्ड के आगे अगर ए दिखा तो उसका मतलब होता है एब्सेंट। क्या होता है बताओ? एब्सेंट। तो ये मतलब क्या होता है बेटा? एब्सेंट। क्या होता है बताओ? एब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह जो WBC यहाँ पर रहेगा, ठीक है, तो ये मान लो कि ये WBC है और इसका ये वाला पोर्शन क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म। क्या है बताओ? साइटोप्लाज्म। एंड दिस साइटोप्लाज्म ऑफ दिस WBC इज ग्रैनुलेटेड। कैसा बताओ? ग्रैनुलेटेड। दिस WBC granulocyte is have what? Granulated cytoplasm. कैसा है बताओ? Granulated cytoplasm. But what about A granulocyte? A mean what? Absent. मतलब क्या है यहाँ पर? ये जो भी मतलब WBC रहेगा इसका साइटोप्लाज्म क्या रहेगा? क्लियर। क्या रहेगा बताओ? क्लियर। This A granulocyte have clear cytoplasm. कैसा रहेगा बताओ? क्लियर साइटोप्लाज्म। तो ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट का मतलब समझा या नहीं समझा? ग्रैनुलोसाइट क्यों बताया गया? क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म में क्या दिखा बताओ? ग्रैन्यूल्स। क्या दिखा? ग्रैन्यूल्स। और ए ग्रैनुलोसाइट का साइटोप्लाज्म में क्या होगा बेटा? कोई भी ग्रैन्यूल। क्या ए ग्रैनुलोसाइट में क्या है? कोई भी ग्रैन्यूल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, ग्रैनुलोसाइट इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। देखो क्या क्या है। Granulocyte is further subdivided into how many type, my dear? 3 टाइप, ठीक है। देखो इसका कमाल, ठीक। एक तो है नंबर 1 न्यूट्रोफिल। क्या है बताओ? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, ठीक है, प्रोनाउंस करो इसको, बोलो न्यूट्रोफिल, बोलो न्यूट्रोफिल। दूसरा है इओसिनोफिल। क्या है बताओ? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल। एंड तीसरा क्या बताओ? बेसोफिल। क्या है बताओ? बेसोफिल, राइट, बेसोफिल, ठीक है। तो बताओ ग्रैनुलोसाइट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? 3 टाइप्स। व्हिच आर देम? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। देखो मैं प्रोनाउंस करता हूँ, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। अब तुम बोलो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। अभी खाली क्या कर रहा है बेटा? अब हम खाली क्लासिफिकेशन के ऊपर फोकस किया, ठीक है, कि कितना तरह का सोल्जर रहता है। ये WBC को क्या बताया जाता है ओवरऑल? WBC इज नथिंग बट सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। मान लो किसी को कोरोना अटैक हो गया, ठीक है, किसी को हो गया, किसी का रिलेटिव को हो गया,
तो हमको सेव कौन करेगा कोरोना से बताओ? WBC। इसलिए WBC को ओवरऑल क्या बोला गया बताओ? सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। क्या बोला गया बताओ? सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो कौन कौन सा सोल्जर हमारे लिए लड़ता है बॉडी के अंदर, ये हमको जानना पड़ेगा ना। ये हमारा ड्यूटी है ना, एज ए जूनियर डॉक्टर तुम्हारा ड्यूटी है। समझा या नहीं समझा? नहीं समझा? इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्या कहे स्मिथ, बोलो क्या कहे? न्यूट्रोफिल। अरे खाली स्मिथ नहीं बोलेगा, सब बोलेगा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, ये किसका टाइप है? मतलब ये जो भी सेल रहेगा इसके साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा? ग्रैन्यूल। तो न्यूट्रोफिल को अगर तुमने माइक्रोस्कोप के अंदर दिखा, ठीक है, तो एट ए ग्लैंस न्यूट्रोफिल को समझ सकते, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसा बताओ? न्यूट्रोफिल हैव यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके पास क्या रहता है? मल्टी लोबेटेड न्यूक्लियस। कैसा रहता है बताओ न्यूट्रोफिल के पास? मल्टी न्यूक्लियस नहीं, मल्टी लोबेटेड न्यूक्लियस। कैसा रहता है न्यूट्रोफिल बताओ? मल्टी न्यूक्लियस अलग, मल्टी लोबेटेड न्यूक्लियस अलग। देखो जनरली सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है एक गोला में रहता है ना, एक ही राउंड रहता है, पर इसका न्यूक्लियस देखो 3-4 बार ऐसा ये बना, लोब बना, ठीक है। ये एक ही न्यूक्लियस है, पर देखो ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, तो अलग अलग न्यूक्लियस ने क्या बनाया बताओ? लोब। तो ऐसा अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा सेल एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है, ठीक है, तुम देखते ही समझ जाओगे कि ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है। जब WBC आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, तो माइक्रोस्कोप में WBC के अंदर न्यूट्रोफिल आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? इट हैव मल्टी लोबेटेड न्यूक्लियस। कैसा रहता है बताओ? मल्टी लोबेटेड न्यूक्लियस। दूसरा ये जो इओसिनोफिल है, इओसिनोफिल को भी तुम बड़ा आसानी से क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके पास क्या होता है? इसके पास मल्टी लोबेटेड न्यूक्लियस तो नहीं होता, पर क्या होता है? बाइलोब न्यूक्लियस होता है। कैसा बताओ? देखो इसका न्यूक्लियस, बाई मतलब क्या होता है बच्चों? बाई मीन व्हाट? 2। तो इसका न्यूक्लियस में कितना लोब दिख रहा है? यहाँ पर देखो 2 ही लोब दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताओ बच्चों? 2 लोब दिख रहा है। तो ये हुआ किसका साइन बताओ? इओसिनोफिल। इओसिनोफिल कौन सा बताओ? इओसिनोफिल, ठीक। तो न्यूट्रोफिल को कैसे लगेगा? मल्टी लोबेटेड न्यूक्लियस। कैसा बताओ? और ये इओसिनोफिल क्या है बताओ? बाई न्यूक्लिएट। कैसा बताओ? बाई न्यूक्लिएट नहीं, बाई लोब न्यूक्लियस। कैसा बताओ? बाई लोब न्यूक्लियस। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमको, एज ए जूनियर डॉक्टर, एज ए फ्रेश हम्बल स्टूडेंट, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो मान लो यहाँ पर क्या मानने के लिए बोलूं तुमको बच्चों? ये देखो तो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? आदमी या औरत? तुमको कैसे पता चला? देखो ये एक ह्यूमन फेस है, बस ऐसा बोलो, ठीक है। कैसा बताओ? ह्यूमन फेस, ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा रंगीन बना देते हैं। ये इसका क्या है बताओ? बड़ा सेक्सी आई, ठीक है। तो ये फेस दिख रहा है तुमको, हाँ। अब तुमने क्या किया? ब्रीथ। क्या क्या बताओ? ब्रीथ किया, ठीक है। ब्रीथ करने का एम क्या है? तुम क्या लोगे बताओ? ऑक्सीजन। क्या लोगे? ऑक्सीजन। पर ब्रीदिंग करोगे, अनफॉर्चुनेटली कोई वायरस जा सकता है क्या नहीं जा सकता? कोई बैक्टीरिया जा सकता है क्या नहीं जा सकता? ठीक है। और दूसरा बात, मान लो तुमने यहाँ पर क्या कर लिया? चिकन तोड़ लिया, ठीक है। ये क्या है? लेग पीस। क्या है बताओ? लेग पीस तुमने खाया, ठीक है। चलो खा लिया। अब ये अंदर गया, मुंह के अंदर गया, ठीक है। तो इसके साथ कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई फंगस जा सकता है क्या नहीं जा सकता? जा सकता है, ठीक है। तो मान लो इसके ये अंदर आके यहाँ पर एक्चुअली ये फूड के साथ क्या आ गया बताओ? वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन आ गया, ठीक है। अब अंदर तुम्हारा बॉडी के अंदर यहाँ पर क्या है बेटा? टिश्यू। क्या है बताओ? टिश्यू। जस्ट मैं ऐसे ही सुपरफिशियल दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा बहुत सारा टिश्यू होता है, ठीक है। ये टिश्यू है। अब जो बैक्टीरिया वायरस यहाँ पर आया, ठीक है, ये बैक्टीरिया वायरस यहाँ पर क्या होने लगा बताओ? मल्टीप्लाई। क्या होने लगा बताओ? मल्टीप्लाई होने लगा। बात को समझा या नहीं समझा? समझना आसान है ना? क्या है ये जो बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया इज एंटर इनटू आवर बॉडी एंड मल्टीप्लाइंग इनसाइड दिस टिश्यू एंड स्टार्ट डैमेजिंग द लोकल टिश्यू। क्या करना शुरू किया इन्हें बताओ? दिस बैक्टीरिया इज एंटर इनटू आवर टिश्यू एंड स्टार्ट डैमेजिंग आवर लोकल टिश्यू। ये टिश्यू डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
फर्स्ट व्हिच सेल ऑफ आवर बॉडी फर्स्ट कम टू एक्शन? ये बैक्टीरिया क्या है? पैथोजन है। क्या बताओ? बैक्टीरिया पैथोजन है। तो हम इसका आरती उतारे क्या? क्या करें इसका? क्या करें बॉयज? इसका किलिंग करेंगे। क्या करेंगे? पर तुम बैक्टीरिया को हाथ से पकड़ के किल कर सकते हैं? ये इंटरनली अपना मॉलिक्यूलर वेपन तैयार है ना, यहाँ पर डब्ल्यूसी सोल्जर तैयार है ना, ठुस ठुस ठुस। तो यहाँ पर क्या करेगा? अब मेरा क्वेश्चन है, डब्ल्यूसी के अंदर तो बहुत सारा सेल है, व्हिच सेल इज कमिंग टू एक्शन टू किल दिस वायरस और किल दिस पैथोजन और किल दिस बैक्टीरिया? कौन सा सेल है? एनीबॉडी? फर्स्ट सेल, दिस सेक्सी सेल, न्यूट्रोफिल। कौन बताओ? न्यूट्रोफिल। दिस सेल इज फर्स्ट कमिंग टू एक्शन। ठीक है, ये जो इंफेक्शन साइट है, इंफेक्शन साइट में जंप करके माइग्रेट करके जाएगा और ये मान लो कि अपना न्यूट्रोफिल है। कौन बताओ? न्यूट्रोफिल। अभी ये न्यूट्रोफिल पूरा गुस्से से भरा हुआ है, क्योंकि इसको क्या है बताओ? गुस्सा किस लिए आ रहा है? क्योंकि ये बैक्टीरिया आया। ठीक है, तो ये जाके पूरा इसको चबा जाएगा, खा जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? कैसे खाएगा? चबाएगा। उसका दांत है क्या? ऐसा दांत है क्या? नहीं, काटेगा। कैसे करेगा फिर? ये क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस। क्या करेगा बताओ? ये पर तुमको पूछता है न्यूट्रोफिल किस तरह से बैक्टीरिया को किल करता है बताओ? बाय फैगोसाइटोसिस। कैसे बेटा? फैगोसाइटोसिस। कैसे बताओ? फैगोसाइटोसिस। कैसे बताओ? अब देखो एक बात और लॉजिकल बात है, तो हमको आगे जानना ही है ना, पीसफुली रन करते। देखो अगर किधर मान लो कि ये चौक में झगड़ा हो गया, ठीक है, झगड़ा हो गया और तुमने आके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दिया, तो वहां पर पुलिस जाएगा। ठीक है, पुलिस जाएगा। अगर पुलिस परिस्थिति को संभाल नहीं पाया तो कौन आएगा वहां पर? मिलिट्री आएगा रे। कौन आएगा? आर्मी आएगा ना, आर्मी। क्योंकि आर्मी इज हेवियर देन पुलिस। क्या है बताओ? एक्चुअली ऐसा नहीं, पर आर्मी के पास स्पेशल पावर होता है। उनके पास बंदूक तो रहता है पुलिस के पास, पर शूट करने का ऑर्डर रहता है क्या? नहीं, सभी को नहीं रहता। ठीक है, स्पेशल ऑफिसर को रहता है। पर आर्मी के पास ऐसा नहीं है, ढाई 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 उड़ा दिया। ठीक है, तो मतलब क्या है? वो हेवी सोल्जर। वो क्या है बताओ? हेवी सोल्जर। उसके पास और पावर है। ठीक है, पर थोड़ा सा पावर किसके पास है? पुलिस के पास है। किसके पास बताओ? पुलिस के पास। तो यहाँ पर ये कौन है बताओ? पुलिस है। अगर ये परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाया, ठीक है, तो ये क्या करता है बताओ? ये एक मॉलिक्यूलर सिग्नल भेजता है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर सिग्नल जाता है किसके पास? एक डेंजरस सेल। ठीक है, बहुत ही डेंजरस सेल अपना बॉडी के अंदर। वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है, बैक्टीरिया वायरस के लिए वो क्या है बताओ? बड़ा डेंजरस। तो वो जो सेल है, वो जो क्यूट सेल है, ठीक है, लाविंग सेल है, उसका नाम है मैक्रोफेज। क्या नाम है बताओ? मैक्रोफेज। उसका नाम क्या है? मैक्रोफेज। याद रखोगे बच्चों? मैक्रोफेज। क्या नाम है बच्चों इस सेल का? मैक्रोफेज। अगर न्यूट्रोफिल ने जाके ये इंफेक्शन संभाल दे दिया, मतलब किल कर लिया, इंफेक्शन रिड्यूस कर दिया, तो कोई बात नहीं। अगर न्यूट्रोफिल उसको हैंडल नहीं कर पाया तो किसको बुलाएगा? मैक्रोफेज। बाय केमोटैक्सिस। कैसे बताओ? बाय केमोटैक्टिक सिग्नल। कैसे बताओ? केमोटैक्टिक सिग्नल। ये जो सिग्नल भेजा, ये कोई फोन कॉल है क्या कि चला गया? एक केमिकल सिग्नल। क्या है बताओ? केमिकल सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्रोफेज आएगा और मैक्रोफेज आके क्या करेगा? इसको फिर से फैगोसाइटोसिस। क्या करेगा बताओ? फैगोसाइटोसिस। बात समझा या नहीं समझा? तो कितना फैगोसाइटिक सेल समझाया अभी तक? दो। ठीक है, बॉडी में अपना डब्ल्यूसी के अंदर ये दो ही फैगोसाइटिक सेल रहता है। कौन कौन बताओ? न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। Which cell is phagocytic in nature? न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज। पर पहले कौन आता है एक्शन साइट में? न्यूट्रोफिल। बाद में वो अगर नहीं कर पाता पूरा काम तो कौन किसको बुलाता है? मैक्रोफेज। अब देखो मैक्रो इक्वल टू होता है बिग। क्या होता है बताओ? मैक्रो मीन होता है बिग। बोलो रे बच्चों, क्या होता है? मैक्रो मीन बिग। और फेज मीन PHAG। फेज मीन होता है ईटार, EATER। मतलब क्या हुआ? मैक्रोफेज इज व्हाट? बिग ईटार। क्या है बताओ? एवरी नॉर्मल स्टूडेंट, एवरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट नो अबाउट मैक्रोफेज। ठीक है, कि मैक्रोफेज इज गुड बट फैगोसाइटिक सेल। क्या है बताओ? मैक्रोफेज गुड फैगोसाइटिक सेल। मैक्रोफेज मतलब क्या है? बिग ईटर। क्या है बताओ? बिग ईटर।
तो every normal student know about this macrophage, but very special student who have very intelligent brain have know about macrophages. इसके बारे में जानते बताओ? Macrophages. There is macrophage. Macro mean big eater. Macrophage mean big eater. But there is some small eater also. Who will know about? Who will answer it? What is the macrophages? Anybody in the class? This good-looking lady or this handsome boy? हाँ? देखो macrophage mean what? बिग गिटार क्या है? मैक्रोफेज मीन क्या? बिग गिटार। मैंने पूछा कि यहाँ पर डॉक्टर लोग कुछ नाम दिया कुछ सेल का जो जिसको क्या बोला जाता है? स्मॉल गिटार। क्या बोला जाता है बताओ? तुमको मैंने क्लू छोड़ दिया था बताने का, क्लू छोड़ दिया था, बताओ। छोटे वायरस को खाने वाला नहीं, छोटा वायरस बड़ा वायरस नहीं, ठीक है। देखो मैंने पुलिस किसको मतलब कंसीडर किया था? न्यूट्रोफिल। तो वो अगर बिग गिटार होता तो वही कर लेता ना, तो उसको किसको बुलाना पड़ा? मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज मीन बिग गिटार। बट मैंने पूछा कि माइक्रोफेज किसको बोलते हैं? माइक्रोफेजेस किसको बोलते हैं? वेरी एक्सीलेंट, ठीक है। समझा है नहीं समझा? तो माइक्रोफेज किसको बोलेंगे? न्यूट्रोफिल। कहा गया न्यूट्रोफिल कहा? हाँ? अच्छा न्यूट्रोफिल मैंने लिखा नहीं था ना, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इज कंसीडर्ड एज व्हाट बच्चों? Macrophage and macrophage is macrophage. It is very champion player है ना of our immune system. ये बच्चों यहाँ तक समझा है नहीं समझा बताओ? हाँ तो फर्स्ट मान लो यहाँ पर एक घाव हो गया, ठीक है, घाव हो गया और क्योर नहीं हो रहा है, तो पहले घाव किसके वजह से हुआ वो जानेंगे। मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ, तो वहां पर सबसे पहले काम करने कौन आएगा? बैक्टीरिया को किल करने न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इज कंसीडर्ड एज व्हाट? माइक्रोफेज। और बाद में न्यूट्रोफिल अगर पूरा क्योर नहीं कर पाया तो किसको बुलाएगा? मैक्रोफेज। मैक्रोफेज मीन बिग गिटार। याद रखोगे बच्चों? ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया WBC इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप, हाउ मेनी ग्रुप? 2। क्या क्या है बेटा? ग्रैनुलोसाइट एंड अग्रानुलोसाइट। नाउ granulocyte again further subdivided into how many type? Neutrophil, eosinophil and basophil. Neutrophil have multilobated nucleus and it is also considered as माइक्रोफेज। क्या है बताओ? माइक्रोफेज। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बच्चों? कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्या? नहीं, इट्स सो सिंपल माय डियर, सो सिंपल है ना। उसके बाद कौन आता है? और एक बेसोफिल। कौन है बेटा? बेसोफिल बच गया, ठीक है। इसका फंक्शन हम बाद में देखेंगे, अब तो जस्ट एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि माइक्रोफेज कैसे काम करता है और मैक्रोफेज कैसे काम करता है। दोनों क्या कैसा नेचर का होता है बताओ? फैगोसाइटिक नेचर का। दोनों भी कैसा नेचर का होता है बताओ? फैगोसाइटिक नेचर का, ठीक है। ये सेल का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम फंक्शन देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर बेसोफिल कौन है बताओ? ये बेसोफिल, ठीक है। चलो ये ऐसा उतना बनाना सही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? बेसोफिल का एक्चुअली कैसा रहता है? राइट, तो ये है कैसा बताओ? बेसोफिल का न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस बताओ? बेसोफिल का न्यूक्लियस। इस तरह सा थोड़ा सा न्यूक्लियस रहता है। किसका बताओ? बेसोफिल का, ठीक है। तो बताओ ग्रैनुलोसाइट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। क्या क्या है? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। Now we have to learn about what? Agranulocyte. Agranulocyte is actually 2 type. कितना टाइप बच्चों? 2 टाइप। तो मैं ये मिटा दूं, ये वाला एब्सेंट। ए मतलब एब्सेंट है तो पता है ना आपको? Agranulocyte is divided into actually how many type, my dear? 2 टाइप। कितना टाइप बताओ? 2 टाइप। एक होता है आपका लिम्फोसाइट। क्या होता है बताओ? लिम्फोसाइट। LYMPHO, लिम्फो साइट। और दूसरा होता है मोनोसाइट। क्या होता है बच्चों? मोनोसाइट। प्रोनाउंस करो, बोलो। A granulocyte is again further subdivided into how many cell? 2 सेल, ठीक है। ये ग्रैनुलोसाइट के अंदर कितना मेन सेल रहता है? 2 सेल, ठीक है। अब बताओ कौन सा सेल है वो?
लिम्फोसाइट एंड व्हाट? मोनोसाइट। क्या है फिर से बताओ? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन खत्म कर लेते हैं। अब देखो, लिम्फोसाइट अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप। लिम्फोसाइट अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? टू टाइप। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। टू टाइप के अंदर, दो टाइप के अंदर लिम्फोसाइट अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? बच्चों, टू टाइप। एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट। क्या होता है बताओ? एक होता है टी लिम्फो, लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं ना, तुम बाद में परेशान करोगे। लिम्फो साइट। और दूसरा क्या होता है बताओ? बी लिम्फो साइट। अरे वाह, तुम तो बोलने लगे बच्चों। हाँ बताओ, पहले से एक बार बताओ क्या, या जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? बताओ, लिम्फोसाइट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स। क्या क्या है बताओ? टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। फिर से बताओ, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर टी लिम्फोसाइट जो है ये इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? नहीं, टू टाइप नहीं है एक्चुअली। जनरल बुक में टू टाइप ही दिया है, पर एक्चुअली ये फोर टाइप। कितना टाइप बताओ? हाउ मेनी टाइप बच्चों? फोर टाइप। ठीक है, टी लिम्फोसाइट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? फोर टाइप। एक होता है हेल्पर टी सेल। क्या होता है बताओ? हेल्पर टी सेल। क्या होता है? हेल्पर टी सेल, या तो टी हेल्पर सेल भी बोल सकते हैं। क्या होता है बताओ? टी हेल्पर सेल और हेल्पर टी सेल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते टी हेल्पर सेल। क्या होता है बताओ? टी हेल्पर सेल भी बोल सकते हो या हेल्पर टी सेल भी बोल सकते हो। तो क्या बोलना पसंद करोगे? टी हेल्पर सेल। चलो, तो यहाँ पर क्या लिखा? टी हेल्पर सेल। मैंने टी एच सी लिख दिया, चलेगा ना? हाँ, यहाँ पर जगह कम है तो करना पड़ेगा, है ना बच्चों? ये तो चेक कर लेते, एक मिनट। हाँ, तो टी हेल्पर सेल। बाद में दूसरा और एक तरह का सेल होता है जो होता है मेमोरी टी सेल। क्या होता है बेटा? मेमोरी टी सेल। ठीक है, तो ये दो टाइप का गया। और एक तरह का बड़ा खतरनाक सेल होता है, ये बैक्टीरिया को मतलब खुशी खुशी मारता है। ठीक है, बैक्टीरिया को बहुत खुशी खुशी किल करता है। उसका नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल। क्या नाम बताओ? साइटोटॉक्सिक टी सेल। फिर से बताओ, साइटोटॉक्सिक टी सेल। अरे वाह, क्या बात है! साइटोटॉक्सिक टी सेल। मैंने टी सी लिख दिया, चलेगा ना? टी सी स्टैंड फॉर टिकट चेकर। क्या ठीक क्या? टी सेल। क्या है बताओ? टी सेल। हाँ, एवरी नॉर्मल स्टूडेंट नो अबाउट इट। ओके, नाउ और एक तरह का सेल है। ये जो टी सेल है इसको बोलेंगे रेगुलेटरी टी सेल। क्या बोलेंगे रे बेटा? तो इसको बोलेंगे टी आर ए जी, रेग सेल। क्या बोलेंगे बताओ? रेग सेल मतलब टी रेगुलेटरी सेल। क्या है बेटा? टी रेग का मतलब क्या है? टी रेगुलेटरी सेल। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा, तुम क्या लिखोगे? लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, तो बताओ, यहाँ पर ए ग्रैनुलोसाइट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेल? टू सेल। क्या है बेटा? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। नाउ दिस लिम्फोसाइट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ सेल। क्या है? लिम्फोसाइट। ठीक है, आप टी लिम्फोसाइट को पहले कवर कर लेते हैं। टी लिम्फोसाइट इज अगेन डिवाइडेड इनटू फोर टाइप। कितना टाइप बताओ? फोर टाइप। पर एनसीईआरटी ने दो टाइप देके रखा, एक खाली टी हेल्पर सेल और मेमोरी टी सेल। मेमोरी सेल के बारे में भी उन्होंने बताया नहीं, पर ऐसे फ्रेश स्टूडेंट, हाँ, जिम्मेदार स्टूडेंट, आपको ये जानना चाहिए, है ना? आगे डॉक्टर बनोगे तो कौन सा सेल हमको रक्षा करता है ये तो पता लगाना पड़ेगा ना। कौन सा सेल? मैंने बताया खुशी खुशी बैक्टीरिया वायरस को मारता है। कौन? साइटोटॉक्सिक टी सेल। और कुछ ऐसा सेल है डब्ल्यूबीसी के अंदर जो डायरेक्टली क्या है, बैक्टीरिया वायरस को मारता नहीं। ठीक है, पर उस सेल को मारने के लिए कौन हेल्प करता है बताओ? टी हेल्पर सेल। कौन हेल्प करता है बताओ? टी हेल्पर सेल कभी बैक्टीरिया वायरस को डायरेक्ट नहीं मारेगा, पर दूसरा सेल को क्या करेगा? ये इन्वॉल्व करेगा कि खाओ उसको, मारो उसको। समझ में आया क्या? वो कौन सा सेल है बताओ? ये मैक्रोफेज। कौन बताओ? मैक्रोफेज। समझ में आया या नहीं आया? और बाकी बी सेल को भी ये क्या करता है बताओ? हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्या। अब देखो,
ये जो T हेल्पर सेल ना, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप। कितना टाइप बताओ? अगेन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप? पेपर में दिया हुआ कि न्यूट्रोफिल भी ऑप्शन में और वो साइटोप्लाज्मिक भी। हाँ वैसा देता है ठीक है, पर ये है अपना बॉडी के अंदर ये है, तुमको जानना पड़ेगा। ठीक है, मैं लेक्चर कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद देखो मैंने क्या बताया। टी लिम्फोसाइट इज हाउ मेनी टाइप? टू टाइप। क्या क्या है? टी लिम्फोसाइट इज फोर टाइप है, फोर टाइप। गाइस बताओ क्या क्या है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। आप देखो ये टी हेल्पर सेल है ना, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप। कितना टाइप बताओ? टू टाइप। ठीक है, एक होता है टी हेल्पर सेल 1, टी हेल्पर सेल 1, और दूसरा क्या होता है? बड़ा इजी है बच्चों, टी हेल्पर सेल 2। दैट्स एनफ अबाउट टी सेल। ठीक है, टी हेल्पर सेल 1 और दूसरा क्या बताओ? टी हेल्पर सेल 2। ठीक है, यहां तक याद रखोगे? अब देखो, अब बी सेल के ऊपर फोकस करते हैं। बी सेल इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बस खाली टू ही टाइप है, दो ही टाइप है। ठीक है, क्या क्या है बेटा? ये भी लिख देता हूं। बी सेल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप है बेटा? टू टाइप। एक होता है मेमोरी बी सेल। क्या होता है? मेमोरी बी सेल। बीसी लिख दिया, बीसी चलेगा ना? हाँ, मेमोरी बीसी बोले तो क्या है? बी सेल है। डोंट थिंक नॉटी। हाँ, तो देखो देखो, मेमोरी बीसी बोले तो क्या है बेटा? मेमोरी बीसी बोले तो मेमोरी बी सेल। कौन? मेमोरी बी सेल। उसके बाद और एक सेल रहेगा जिसको बोलेंगे प्लाज्मा सेल। क्या बोलेंगे बताओ? प्लाज्मा सेल। दैट इज द मोस्ट लविंग सेल। क्या है बताओ? मोस्ट लविंग सेल। बहुत ही प्यारा सेल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्यारा प्यारा एकदम एक मतलब फेस भी बना देता हूँ। ये कौन है बेटा? प्लाज्मा सेल। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल हैव ए वेरी स्पेसिफिक कैपेसिटी टू किल द वायरस, बैक्टीरिया, एनी काइंड्स ऑफ पैथोजन। क्योंकि प्लाज्मा सेल क्या रिलीज करता है बताओ? प्लाज्मा सेल कैन रिलीज वाई शेपेड एंटीबॉडी। क्या रिलीज करता है बताओ? तुमको एक बार बताया था ना, ये वाई शेपेड कौन सा प्रोटीन है? ये ग्लोब्यूलिन। कौन सा प्रोटीन बताओ? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और ये एंटीबॉडी have the capacity to kill the virus। किसको किल करता है बताओ? वायरस। खाली वायरस नहीं, एंटीबॉडी have the capacity to kill the virus, kill the bacteria, kill the fungus and any kinds of foreign pathogen। जो हमारे लिए गलत है ना, जो हमारा बॉडी के लिए गलत है, उसको मारने का क्षमता कौन रखता है बताओ? एंटीबॉडी। कौन बताओ? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी प्रोडक्शन कौन करता है? बात समझा या नहीं समझा? अब देखो, अब एक मेमोरी सेल के बारे में बताता हूं। देखो मेमोरी सेल क्या है? दो तरह का मेमोरी सेल बताइए। एक मेमोरी बी सेल, दूसरा कौन है बताओ? मेमोरी टी सेल। कौन बताओ? मेमोरी टी सेल। ठीक है, मानो कि किसी के बॉडी में कोरोना अटैक हो गया। ठीक है, तो कोरोना, उसका इम्यूनिटी ठीक है तो कोरोना ठीक भी हो गया। ठीक है, पर देखो ठीक हुआ किसके वजह से बताओ? ये प्लाज्मा सेल। उसके बाद कौन है और कौन है? ये साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, न्यूट्रोफिल। इन्होंने क्या कर दिया बताओ? कोरोना वायरस को क्लीन कर दिया, क्लियर कर दिया, मतलब किल कर दिया। ठीक है, अब देखो कोरोना वायरस जो आया अपना बॉडी में, उसका मेमोरी स्टोर करके रखेगा कौन बताओ? मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल। फर्दर अगर फिर से कोई किसी दिन अगर कोरोना आ गया बाय चांस, तो उस समय क्या होता है बताओ? ये जो मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल, ये फिर से क्या हो जाता है बताओ? एक्टिवेट। क्या हो जाता है बताओ? एक्टिवेट हो जाता है। और तुरंत ही क्या बनाने लगता है बताओ? ये तुरंत ही ये प्लाज्मा सेल बनाने लगता है। क्या बनाने लगता है बताओ? और प्लाज्मा सेल का क्या कैपेसिटी है? एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी जाके किसको किल करेगा? फिर से कोरोना वायरस या कोई भी वायरस है, कोई भी पैथोजन आए, उसको किल कर देगा। बच्चों, is that clear to everyone? Yes. Really clear? Yes. मक्खन स्मूथ? Yes. ठीक है, कॉपी खुशी खुशी कॉपी करो बेटा। ये देखो यहाँ पर ये जो मोनोसाइट है ना, मोनोसाइट के बारे में बताया नहीं। देखो मोनोसाइट क्या होता है? बाद में कन्वर्ट हो सकता है किसमें बताओ? मोनोसाइट बाद में कन्वर्ट हो सकता है किसमें बताओ? मैक्रोफेज में। किसमें कन्वर्ट हो सकता है बताओ? मैक्रोफेज में बाद में मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाता है। जब ब्लड में रहता है ना, जब ब्लड में रहता है तो मोनोसाइट रहता है।
पर कोई टिश्यू में अगर इंफेक्शन हो गया, ठीक है, तो मोनोसाइट कैन चेंज इनटू मैक्रोफेज, ठीक है। जब टिश्यू में चला जाएगा मोनोसाइट तो वो क्या बन जाएगा बताओ, मैक्रोफेज। ये याद रखोगे, ठीक है। चलो कॉपी करो।